स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एमएसडब्ल्यू मल्टी स्किल्ड वर्कर की पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है। 400 से ज़्यादा टोटल पोस्ट यहां पे निकाली गई है, जिसके कि फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी फ़ीस आपको ऑनलाइन पे करनी पड़ेगी। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल होंगे फ़ीस के लिए, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, उन्हें 50 रुपये का पेमेंट ऑनलाइन करना होगा और उसका डिटेल फॉर्म में मैंसन करना होगा। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप डिटेल देखेंगे, कैसे आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं, साथ ही कैसे फ़ी आप पे कर सकते हैं, उन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, जिससे आप लोग भी आसानी से खुद से फॉर्म भर के अपना भेज सकते हैं, पेमेंट वगैरह सब कुछ कर पाएंगे आप। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अभी भी 80% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। और ये फॉर्म जो यहाँ पे इसी में आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है, इसी में आपका फॉर्म है, इसको हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इसे। टेलीग्राम चैनल का नाम भी टेक स्टडी आईटीआई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्ट उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। ये है डिटेल नोटिफिकेशन वैकेंसी का, जिसमें एमएसडब्ल्यू कुक की अगर वैकेंसी देखें तो 153 पोस्ट है, एमएसडब्ल्यू मेसन में 172 है, एमएसडब्ल्यू ब्लैक स्मिथ में 75, एमएसडब्ल्यू मेस वेटर में 11 पोस्ट है। कुल 411 वैकेंसी है, जिसमें मेसन में आपके पास आईटीआई होना चाहिए, ब्लैक स्मिथ में आपके पास 10th प्लस आईटीआई होना चाहिए। यहाँ 10th पास कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, सिर्फ मेल कैंडिडेट फॉर्म भर पाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। 45 दिन का आपके पास समय है फॉर्म को पहुंचाने के लिए वहां पे, तो 45 दिन से पहले पहले आपका फॉर्म पहुंचना चाहिए। तो जल्दी से जल्दी आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा, जिससे आपका फॉर्म वहां पे पहुंच जाए। बाकी इस पे डिटेल में इसका क्या एग्जाम पैटर्न होगा, क्या सिलेबस होगा, उस पर एक बाद में आपको वीडियो हम कवर करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ फॉर्म भरने का आपको प्रोसेस हम बताने वाले हैं। तो ये है आपकी वैकेंसी। अब इसके फॉर्म भरने के प्रोसेस पे चलते हैं। देखिए, ये इसका फॉर्म, पहले तो इसका आपको प्रिंट आउट लेना है। ठीक है, इस फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है, इसके नीचे एक डिक्लेरेशन इसका प्रिंट आउट लेना है, इसके नीचे एडमिट कार्ड है उसका भी आपको प्रिंट आउट लेना है। ठीक है, ये इतनी चीज़ें आपको प्रिंट आउट ले लेनी है, फिर इन्हें आपको भरना होगा। इसके साथ आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अटैच करने हैं, वो कैटेगरी सर्टिफिकेट हो, बाकी सब चीज़ों की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी यानी फोटोकॉपी आपको यहाँ पे सेल्फ साइन करके जो है इसके साथ अटैच करके भेजनी होगी। तो चलिए देखते हैं कैसे भरेंगे फॉर्म। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये पोर्शन खाली छोड़ देना है। ठीक, ये ऑफिशियल यूज़ के लिए। फॉर्म को कैपिटल लेटर में ही फिल करना है, इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ आपको अपना एक फ़ोटो पेस्ट करना है। ठीक, 1 महीने से ज़्यादा पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। यहाँ आपको अपना सिग्नेचर करना है, फ़ोटो के ऊपर से ऐसे होता हुआ जाना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। A4 साइज पे इसको आपको प्रिंट आउट निकालना है। अब नेम ऑफ पोस्ट, अब आप इसमें एमएसडब्ल्यू कुक के लिए कर रहे हैं, एमएसडब्ल्यू आप मेसन के लिए कर रहे हैं, एमएसडब्ल्यू आप ब्लैक स्मिथ या एमएसडब्ल्यू वेटर जो आप कर रहे हैं उसको यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल लेटर में। फिर है सीरियल नंबर ऑफ पोस्ट इन एडवर्टीजमेंट। अब सीरियल नंबर आपको लिख देना है। यहाँ पे सीरियल नंबर आप देख लीजिए, 1 2 3 4 है, कौन सा आप भर रहे हैं यहाँ पे वो आप यहाँ पे लिख देंगे। 1 2 3 4 जो भी आपका होगा। सीरियल नंबर अगर 2 है तो 2 आप यहाँ मेंशन कर देंगे। रिक्रूटमेंट सेंटर ग्रेफ सेंटर पुणे यहाँ पे फिल हुआ है। कैटेगरी आप किस में अप्लाई कर रहे हैं, अनरिजर्व में, ईडब्ल्यूएस में, एससी एसटी ओबीसी जिसमें भी आप कर रहे हैं उसको आप यहाँ पे टिक मार्क करेंगे। अनरिजर्व में, ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में फ़ीस लगेगी, एससी एसटी इन सब में फ़ीस जो है 50 रुपये आपकी नहीं लगेगी, पीडब्ल्यूडी वगैरह में। ठीक, लेंथ ऑफ सर्विस, अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो यहाँ कितने ईयर्स की सर्विस है वो आपको मेंशन करना है। वेटेज परसेंटेज मार्क्स, परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इसेंशियल एजुकेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन। अब इसमें अगर आप आईटीआई वाली पोस्ट ले कर रहे हैं तो उसमें आपका कितना परसेंटेज है वो आपको लिखना है। अगर आप यहाँ पे 10th पोस्ट के लिए कर रहे हैं, 10th का यहाँ परसेंटेज आपको लिखना है। इसके बाद एडिशनल क्लेम्ड परसेंटेज है, ये तो आप यहाँ पे परसेंटेज टोटल लिख देंगे। यहाँ पे एडिशनल आप अगर परसेंटेज अपना क्लेम करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। वो कौन सा होगा, तो वो है आपका एडिशनल कॉलम नंबर 15 में दिया है। जैसे आप यहाँ पे एनसीसी से हों या आपने यहाँ देखिए सन ऑफ एक्स सर्विसमैन या सन ऑफ सर्विंग रिटायर्ड ग्रेफ पर्सनल, तो आप 15% वहाँ लिखेंगे एडिशनल। एनसीसी सी सर्टिफिकेट 10% लिखेंगे, एनसीसी बी है तो 5%, सर्विंग ग्रेफ पर्सनल तो 15%। अगर इन सब में से कुछ नहीं तो आपका सिंपल वो 0 ही रहेगा, आप आगे उसको भर के बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये आप यहाँ मेंशन करेंगे अपना आईटीआई या 10th का परसेंटेज। यहाँ अगर उसमें एलिजिबल हैं तो ठीक, नहीं तो आपका टोटल परसेंटेज भी वही आ जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए आपका यहाँ पे आईटीआई में परसेंटेज सपोज करिए आपका यहाँ पे 80% है और यहाँ एडिशनल आप जो है एनसीसी आपने किया हुआ तो आप 5 यहाँ पर आ जाते हैं। टोटल आपका कितना हो जाएगा 85। अगर ये आपका नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसमें 80 रखेंगे। अब ये आपने
मैंने अपने मान लिया यहाँ पे फिल कर दिया, ठीक है, टोटल परसेंटेज आपका आ गया। वेदर बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, इफ़ यस स्विच कम्युनिटी। अगर आप यस करते हैं तो आप मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट क्या है उसको आपको यहाँ फिल करना, नहीं तो आप नो पे टिक करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS हैं, यस करेंगे तो इसका आपको सर्टिफिकेट लगाना होगा। फिर आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है। नाम में एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है, कि जो आप नाम लिखेंगे, जैसे बॉक्सेस बने हैं, मान लीजिए आपका जो भी नाम है आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने लिखा, यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, नाम यहाँ कंप्लीट हुआ, आगे जो सरनेम या मिडिल नेम है उसके लिए एक बॉक्स छोड़ के आप फिर आगे लिखेंगे। जैसा 10th की मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में है 10th में, वैसा आप लिखेंगे। फादर्स नेम सेम आप वैसा ही लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो है, डेट क्या है, मंथ क्या है, ईयर क्या है, उसको आप यहाँ मेंशन करेंगे। इसके बाद आप परमानेंट एड्रेस, इसमें भी सेम आप रखेंगे। मान लीजिए आपका विलेज कुछ है, फिर एक स्पेस छोड़ेंगे, फिर उसका नाम लिखेंगे, फिर एक स्पेस छोड़ेंगे, पोस्ट लिखेंगे, जैसा जैसा आपका है, मतलब जहाँ भी कोई चीज़ कंप्लीट हो रही है वहाँ पर आप एक बॉक्स छोड़ के आगे फिल करेंगे। स्टेट आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे, पिन आप यहाँ डाल देंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस जहाँ आपका कोई लेटर भेजा जाए वो सेम है तो दोनों जहां आप सेम एड्रेस लिख देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, एप्लीकेशन फ़ी डिटेल आपको देनी है, नेम ऑफ बैंक आपको देना है, फिर ऑनलाइन पेमेंट का आपको रेफरेंस देना है, फिर ट्रांजैक्शन डेट देनी, अमाउंट देना है। अमाउंट तो आपका 50 रुपये आएगा, ट्रांजैक्शन आप जिस डेट पे करेंगे वो आएगा। ऑनलाइन पेमेंट का एक रेफरेंस नंबर आता है DU करके, वो आपको देना पड़ेगा। और यहाँ बैंक का नाम SBI या जो भी आपका बैंक रहेगा वो आपको देना पड़ेगा। SBI कलेक्ट के थ्रू ही जमा होगा, ये आपको ध्यान रखना है, तो SBI ही यहाँ पर आएगा। कैसे पे करेंगे उस पर भी अभी हम आगे आपको बताने वाले हैं। उसका URL है, उसे आप डायरेक्ट गूगल क्रोम पे डालेंगे, पेज खुल जाएगा, वहाँ आपको पेमेंट करना है। नेट बैंकिंग, UPI, डेबिट क्रेडिट कार्ड से आपका पेमेंट हो जाएगा। अगर आप ये जो कैटेगरीज हैं इनमें मोर देन 1 कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको उसको लिखना है यूजिंग द एब्रीविएशन। जैसे आपका यहाँ पे एक्स सर्विसमैन भी है तो EM आप लिख सकते हैं ना, यहाँ पे जैसे लिखा ना, इतनी चीज़ें दी गई। अगर ये सब आपकी यस हो रही हैं तो उनको आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। अगर नहीं है तो इनको आप खाली छोड़ देंगे। इसके नीचे चलिए, ये जो भी आप मेंशन करेंगे उसका आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना होगा। जैसे यहाँ स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर स्टेट लेवल है आप 1 मेंशन करेंगे, ठीक है। 2 है डिस्ट्रिक्ट लेवल तक का, यूनिवर्सिटी लेवल है तो आप 3 मेंशन करेंगे। अगर आपके सर्टिफिकेट है आपके पास तभी आप करिएगा, ठीक है। इसके नीचे एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब नेम ऑफ एग्जाम, सबसे पहले यहाँ आपका 10th आ जाएगा। मैट्रिकुलेशन, ईयर ऑफ पासिंग, किस साल आपने पास किया, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, UP बोर्ड, CBSE, स्टेट बोर्ड, जो भी आपका हो। सब्जेक्ट आपका क्या है, ठीक। मार्क्स आपको कितने मिले, आउट ऑफ कितना मार्क्स था, एंड इसके नीचे आपका परसेंटेज आपका कितना बना, ठीक। सब्जेक्ट आप यहाँ पूरा तो नहीं मेंशन कर पाएंगे, आप चाहें तो साइंस है तो साइंस ग्रुप आप मेंशन कर दीजिए। टोटल मार्क्स कितना मिला आपको, मान लीजिए 300 नंबर मिला, कितने में, 600 में, तो वो हो गया, परसेंटेज आप निकाल के यहाँ डाल दीजिए। नेक्स्ट है आप ITI अगर आपने किया तो ITI, ठीक। उसके बाद कब पास किया आपने, NCVT, SCVT क्या था, ये सब्जेक्ट, ठीक। आउट ऑफ कितने मार्क्स थे वो आपको यहाँ मेंशन करना है। एंड नेक्स्ट आपको आगे बढ़ना है परसेंटेज फिल करने के बाद। टेक्निकल एजुकेशन, ठीक। पर्टिकुलर्स ऑफ हाईएस्ट एग्जाम पास्ड। अब यहाँ पे देखिए 10th, तो यहाँ आपको 10th देना था, बट ITI यहाँ ना दीजिए, ठीक है। आप क्या करिए, यहाँ पे मेंशन करिए, टेक्निकल एजुकेशन को आप यहाँ पे मेंशन करिए। तो अब आप क्या करिए, टेक्निकल एजुकेशन जो है यहाँ पे आप उसका दीजिए क्वालिफिकेशन। नेम ऑफ एग्जाम आपका क्या है, ITI आप लिखेंगे। ईयर ऑफ पासिंग, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, मार्क्स ऑब्टेन्ड, आउट ऑफ मार्क्स कितना था उसमें से, मेसन में या जो भी आपका ब्रिक लेइंग, इन सब में, ट्रेड में अगर ITI है तो आप भर सकते हैं, ठीक। मान लीजिए 600 का पूर्णांक, उसमें कितना नंबर मिला उसका परसेंटेज आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद इनकी फोटोकॉपी, मार्कशीट और सर्टिफिकेट की आपको लगानी है। अगर यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है, ठीक है, फॉर ड्राइवर्स वैसे इन सब में है बट इस कैटेगरी में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास LMB या HMB का लाइसेंस है तो उसको आप यहाँ पे उसका डिटेल दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। टोटल एक्सपीरियंस कुछ अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं तो इसको भी आप यहाँ पे ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कोई इसका इशू नहीं आएगा। ओनली फॉर BRO लेबर, अगर BRO में आप काम कर रहे हैं तो आप इसको आपको भरना है, अदरवाइज इसको भी खाली छोड़ देना है। कॉन्टैक्ट नंबर, आधार लिंक आपको देना, आधार कार्ड नंबर देना, उसकी फोटोकॉपी आपको अटैच करनी। ईमेल आईडी अपनी देनी है आपको, कैपिटल लेटर में ही लिखना है ईमेल आईडी भी। नीचे डिक्लेरेशन आ जाएगा, इसे आपको यहाँ पे प्लेस, यहाँ डेट, यहाँ लेफ्ट हैंड का आपको थंब इम्प्रेशन, यहाँ पे अपना सिग्नेचर रनिंग हैंड में कीजिएगा, कैपिटल लेटर में नहीं, ठीक है। ये कर लेना है। और इसके बाद अब आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को 45 दिन से पहले आपको BRO स्कूल एंड सेंटर, दिघी कैंप, पुणे 411015 भेज देना है, ठीक है, बाई पोस्ट। कैसे भेजना है, बाई पोस्ट भेजना है आपको। के साथ सबसे इंपॉर्टेंट आपका एडमिट कार्ड, इसे आपको भर के भेजना है, ये ऑफिस यूज़ है। यहाँ आपको फ़ोटो चिपकाना है अपना एक, ठीक है, फ़ोटो पेस्ट करना है इस पर, ठीक है।
एंड उस पर भी आपको यहाँ सिग्नेचर नहीं करना, वैसे लिखा नहीं है इसमें, मोर देन 1 मंथ ओल्ड नहीं होना चाहिए, ठीक। तो इस पर सिर्फ आपको फ़ोटो पेस्ट करना है। यहाँ अपना नाम आपको लिखना है, यहाँ सन ऑफ अपने पापा का नाम, यहाँ अपना पूरा आपको एड्रेस देना है, यहाँ पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड सब कुछ देना, आधार नंबर देना है अपना यहाँ पे, और नीचे आपको यहाँ पे सिग्नेचर लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, ठीक है। एक ही यहाँ करना है, यहाँ आपको नहीं करना। ये आप रिटर्न एग्जाम पे जाएंगे, यही आपको बाई पोस्ट भेजा जाएगा। जब आप रिटर्न एग्जाम पे जाएंगे यहाँ पे आपको उस टाइम पे करना होगा सेम सिग्नेचर एंड लेफ्ट हैंड थंब, ठीक। इसी एडमिट कार्ड पे आपको फिजिकल टेस्ट के टाइम पे करना होगा, इसी एडमिट कार्ड पे आपको प्रैक्टिकल टेस्ट के टाइम पे यहाँ पे कराया जाएगा। तो इसको आपको सुरक्षित रखना होगा। ज्वाइनिंग के टाइम पे भी इस पर आपको यहाँ साइन करना पड़ेगा, ठीक है। नीचे फिर ये सर्टिफिकेट्स हैं जिन्हें आपको पहले से आपके पास होंगे, ओबीसी या SC ST कैटेगरी से हैं आप, तो इनको निकालना है और आपको सभी फॉर्म को क्या करना है, उसके साथ अटैच करना है। क्या क्या अटैचमेंट में आपको लगाना होगा, ध्यान दीजिएगा। जो आपने भरा है, 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, ITI अगर आपने भरा तो उसकी मार्कशीट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ठीक है। अगर आप स्पोर्ट्स कोटा कोई है तो उसका सर्टिफिकेट, इसके अलावा आपका जो लाइसेंस का आपने डिटेल अगर दिया है तो उसका आपको अटैचमेंट लगाना है। इसके बाद अगर कोई भी एक्सपीरियंस आप दिखा रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट, नहीं तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना है। और जो कैंडिडेट्स पेमेंट करेंगे, पेमेंट रिसीट जो होगी उसका प्रिंट आउट भी आप लोग इसके साथ अटैच कीजिएगा, तभी आप लोग भेजिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म फिर एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। ये हमने बता दिया आपको। अब भेजना कहाँ है, तो भेजने का हमने आपको एड्रेस भी बता दिया, ठीक। सारे जो एग्जामिनेशन होंगे, सारे जो फिजिकल टेस्ट होंगे, प्रैक्टिकल टेस्ट जो भी होंगे, इफिशियंसी टेस्ट, ये सब आपका कहाँ पे होगा, पुणे में ही होगा। दिघी कैंप, अलांदी रोड, पुणे में ही होगा, ठीक। आपको भेजना कहाँ है, तो ऑल एप्लीकेशन कोटिंग द एडवर्टीजमेंट नंबर, डेट एंड पोस्ट अप्लाइड फॉर, उस पर एडवर्टीजमेंट नंबर है, डेट किस डेट पे आया था, किस पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं, ऊपर लिफाफे पे लिख के आपको कमांडेंट ग्रेफ सेंटर दिघी कैंप पुणे 411015 रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना है अलॉन्ग विद एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। नहीं तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। एज लिमिट वगैरह हमने पहले ही बता दी, 18 से 25 साल रखी गई है, ठीक है। इन केस ऑफ SC ST, इन केस ऑफ OBC, उस केस में आपको छूट मिल जाएगी 5 ईयर्स की, ठीक है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो कोई भी यहाँ पे रिलैक्सेशन आपको SC ST OBC वाला नहीं मिलेगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो आपको सारे रिलैक्सेशन मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ पे क्लियर। अब आपको पेमेंट कैसे करना है वो हम आपको बता दें, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 50 रुपये का पेमेंट करना है। किसको किसको, OBC, EWS और जनरल को, इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन। SC ST PWD कैंडिडेट को कोई पेमेंट यहाँ पे नहीं करना है। ये है लिंक जिस पे आपको जाके पेमेंट करना है। चलिए इस लिंक को ओपन कर लेते हैं। कॉपी किया होता है लिंक, हमने इसको पेस्ट किया और ओपन कर लिया। जैसे आप ओपन करेंगे आपके सामने देखिए इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। ये देखिए आपके सामने इस तरह से ओपन हो गया। सबसे पहले आपको पेमेंट कैटेगरी, रिक्रूटमेंट यहाँ पे फी है ऑलरेडी। यहाँ आपको क्या करना है, अपना नाम आपको मेंशन कर देना है, जो आपका नाम होगा। मान लीजिए आपने अपना नाम मेंशन किया, फादर्स नेम आपको मेंशन कर देना है। फादर्स नेम के बाद नेशनैलिटी आपको मेंशन कर देनी है। नेशनैलिटी के बाद आप देखिए डेट ऑफ बर्थ आपको मेंशन करना है, मोबाइल नंबर, एड्रेस, स्टेट, पिन कोड, आधार नंबर, एडवर्टीजमेंट नंबर जिसका आप फॉर्म भर रहे हैं वो, ठीक। ट्रेड किसमें आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तीनों वैकेंसी में जो भी हो उसका नाम लिख देंगे। अमाउंट आप यहाँ लिख देंगे, रिमार्क्स लिख देंगे एप्लीकेशन फीस करके। और इसके बाद यहाँ इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे, यहाँ अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ ईमेल आईडी इंटर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये नीचे कैप्चा दिख रहा है ना, इसको आप यहाँ पे इंटर करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। चलिए इसको फिल कर लेते हैं। और इसको मोबाइल व्यू में दिक्कत हो तो आप इसको यहाँ से डेस्कटॉप व्यू कर लेंगे तो और आसानी से आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ देखिए पूरा इस तरह से आपके सामने खुला रहेगा। इसमें आपको सारी चीज़ें जो है मेंशन कर देनी है। यहाँ देखिए 2 कॉपी लेनी रिसिप्ट की, एक आपको ग्रेफ सेंटर अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, सेकंड आपको अपने साथ रखना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अब यहाँ इंडिविजुअल पे करेंगे, यहाँ अपना डिटेल दे देंगे। जैसे आप नेक्स्ट पे आएंगे, अब यहाँ आपको पेमेंट डिटेल दिख गई। अगेन आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, वेरीफाई करना आपको पेमेंट डिटेल, ठीक है, एक बार चेक कर लेना है। अब यहाँ देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पे करेंगे नेट बैंकिंग से तो आपको 11 रुपये लगेंगे एक्स्ट्रा चार्ज। अदर बैंक से करेंगे तो यहाँ पे और ज़्यादा लगेगा। कार्ड पेमेंट में आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, रुपए डेबिट कार्ड, कोई पेमेंट नहीं लगेगा एक्स्ट्रा। आप चाहें तो क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, 12 रुपये का पेमेंट लगेगा। अदर है आप ब्रांच में जाके पे कर सकते हैं। लास्ट एक पेमेंट है जो आप लोग आसानी से कर सकते हैं, UPI है, बट UPI आप रात में मत करिएगा, दिन में ही करिए। 0 रुपये चार्जेज है, यहाँ पे आप क्लिक करके UPI से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप आएंगे
यहाँ पे पेमेंट करने, यहाँ आपको अपनी जो वर्चुअल पेमेंट आईडी वो डालना है। आप चाहें तो यहाँ क्यूआर कोड सेलेक्ट कर सकते हैं, आप डायरेक्ट क्यूआर कोड स्कैन करके पे कर सकते हैं। ये आपका पेमेंट रेफरेंस नंबर होगा जिसे आपको फॉर्म में मेंशन करना है। ट्रांजैक्शन अमाउंट 50 रुपये होगा और आज की डेट होगी, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ जैसे यहाँ आप क्यूआर सेलेक्ट करेंगे ये क्यूआर बन जाएगा, इसके थ्रू आप डायरेक्ट पे कर सकते हैं स्कैन करके। पेमेंट करने के बाद यहाँ से आप रिसिप्ट का प्रिंट आउट ले लीजिएगा, उसको भी फॉर्म के साथ लगा लीजिएगा और जैसे फॉर्म को बताया गया उस तरह से भर के अब आपको क्या करना होगा, एक एनवेलप लेना होगा जिसके ऊपर आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर एडवर्टीजमेंट नंबर लिखना होगा, डेट लिखना होगा, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो लिखना होगा और अगर जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी जैसे आईटीआई उसमें कितना परसेंटेज है वो भी आपको लिफाफे पे ही मेंशन कर देना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इतनी चीज़ें आपको एनवेलप में करके जो एड्रेस हमने बताया उस एड्रेस पे आपको क्या करना है, 2 में यहाँ पे वो एड्रेस लिखना है, यहाँ आपको जो हमने ऊपर बताया वो लिखना है, यहाँ आपको अपना एड्रेस मोबाइल नंबर के साथ लिखना है और रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना है आपको, साधारण डाक से नहीं, जाके रजिस्ट्री कर दीजिएगा पोस्ट ऑफिस से। फॉर्म आपका पहुँच जाएगा और जब आप सेलेक्ट होंगे, शॉर्टलिस्ट होंगे, उसकी लिस्ट आएगी, आपका कॉल लेटर जो भी होगा घर पे आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोग एग्जाम देने पीईटी के लिए या जो भी चीज़ें पहले कराई जाएंगी उस पर आप जा सकते हैं। कोई आपका डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में एक बार पूछ लीजिएगा, जरूर हम पूरा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।